चलिए रुख करते हैं बड़ी खबर का। बिल्किस बानो केस से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बिल्किस के दोषी पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट। 3 दोषियों ने याचिका दायर की है। सरेंडर का समय बढ़ाने की याचिका दायर की गई है। 21 जनवरी है सरेंडर करने का आखिरी दिन और इसी दिन आपको बता दें कहा गया है इन तमाम दोषियों का यह कहना है कि जो सरेंडर की समय है, जो डेट है, जो तारीख है, उसको बढ़ाया जाए। ये बड़ी खबर आपको बता दें। 21 जनवरी से सरेंडर करने का आखिरी दिन कोर्ट में निर्धारित था। अब इन जो 3 आरोपी हैं उनका ये कहना है कि वह कोर्ट पहुंच चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है, याचिका दायर की गई है। कहा गया है कि जो तारीख है उस तारीख को बढ़ा दिया जाए, यानी कि सरेंडर का समय 21 तारीख से आगे बढ़ाया जाए। तो फिलहाल आपको बता दें बड़ी खबर है, जहां पर बिल्किस बानो केस में जिस तरीके से तमाम जो आरोपी थे उनको कहा गया था कि किसी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी, वापस उनको दोषी ही ठहराया गया था। इसके बाद जो छूट थी उन पर भी अंकुश लग गया था और 3 दोषियों ने अब इस याचिका को दायर करते हुए कहा है कि जो 21 तारीख है उस तारीख को बढ़ाया जाए। देखना यह होगा क्या सुप्रीम कोर्ट उनकी इस दलील को स्वीकारेगा। तो सरेंडर का वक्त बढ़ाने की गुजारिश, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिल्किस बानो केस जिसमें आपको बता दें कि साफ तौर पर कोर्ट ने यहां पर छूट दी थी, बॉम्बे कोर्ट ने। और इसके अलावा ये भी बता रहे हैं किस तरीके से जब बिल्किस बानो ने वापस सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था तब सुप्रीम कोर्ट ने वापस उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए इसी बीच आपको बता दें असम पहुंच गई है राहुल गांधी की यात्रा। असम के शिवसागर पहुंचे हैं राहुल गांधी और इसमें असम पहुंचने का राहुल गांधी का स्वागत हुआ है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ये 5वां दिन है। असम के 17 जिलों से यात्रा होकर गुजरेगी। तो असम पहुंची है राहुल गांधी की यात्रा, जहां असम के शिवसागर पहुंचे हैं राहुल गांधी। असम पहुंचने पर राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया गया। देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 5वां दिन और दिन असम पहुंच चुके हैं। हालांकि 17 जिलों से होकर राहुल गांधी की यात्रा पहुंचेगी और देखिए राहुल गांधी इस वक्त असम में, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। लोकसभा चुनाव नजदीक है, उसी के मद्देनजर आपको बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत बीजेपी को टक्कर देने के लिए की जा रही है इंडिया अलायंस के द्वारा और कांग्रेस इसमें तत्पर नजर आ रही है। मणिपुर में आप जानते हो सिविल वॉर सी सब माहौल बना हुआ है, स्टेट बटा हुआ है और प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए। नागालैंड में प्रधानमंत्री ने बड़े वायदे किए थे। फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 9 साल पहले उन्होंने साइन किया। नागालैंड के लोग आज पूछ रहे हैं कि फ्रेमवर्क एग्रीमेंट का क्या हुआ, जो प्रधानमंत्री का वायदा था उसका क्या हुआ। ऐसी ही चीजें असम में भी हो रही हैं। शायद हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार असम में चलती है। आप लोग जानते हो क्या हो रहा है असम में, और आपके जो मुद्दे हैं इनको हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से उठाएंगे। ये जो 22 जनवरी का समारोह है ये राजनीतिक समारोह है। ये लंबे वर्षों से चला आ रहा है पॉलिटिकल प्रोजेक्ट बीजेपी और आरएसएस का, और इसीलिए राहुल जी ने कहा है और पहले खरगे जी ने कहा था, सोनिया जी भी ने कहा है कि हम धर्म विरोधी नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा देश, हमारा समाज अनेक धर्मों का समाज है। धर्म एक आधार है हमारे समाज का। हमारे समाज का हम एक बहुधार्मिक समाज है, पर हमारे लिए धर्म जो है, आस्था जो है, निजी मामला है। इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, इसके विरोध में है। और ये हमारा संविधान भी कहता है, और जो संविधान कहता है
उसका पालन करना हमारा धर्म बनता है। असली धर्म ये है जो संविधान में विश्वास करता है या करती है और संविधान का पालन करता है या करती है। के इच्छा अनुसार करते हैं। भाजपा के मद्देनजर रखते हुए हम अपनी यात्रा नहीं कर रहे। लोग क्या चाहते हैं, असम के लोग क्या चाहते हैं, यहाँ की आकांक्षाएं क्या हैं, सपने क्या हैं, यहाँ पे लोगों के बीच में क्या भय समाया हुआ है, यहाँ की भाजपा सरकार किस तरह माफिया की तरह गुंडागर्दी कर रही है, लोगों के बीच में डर फैला रही है, उन लोगों के बीच में हम शक्ति फैलाने का काम कर रहे हैं। ये काम 22 तारीख से पहले भी जारी था, ये काम 22 तारीख को भी जारी रहेगा, ये काम 22 तारीख के बाद भी चलेगा। इधर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बड़ी खबर है। उत्तर रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। पार्सल यातायात पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया है। अयोध्या प्रयागराज में पार्सल पर रोक लगा दी गई है। जी हां, 20 से 31 जनवरी तक ये प्रतिबंध लागू रहेगा। गोदाम पार्सल पैकिंग से मुक्त रहेंगे तमाम प्लेटफॉर्म। देखिए, सुरक्षा के मद्देनजर ये बड़ा और बेहद खास फैसला है। उत्तर रेलवे ने पार्सल यातायात पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, उससे पहले अयोध्या प्रयागराज में पार्सल पर रोक लगा दी गई है। 20 से 31 जनवरी तक किसी भी तरह का जो पार्सल है उस पर प्रतिबंध रहेगी। गोदाम जो होंगे वो तमाम पार्सल पैकिंग से मुक्त रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ये बड़ी खबर भी है। सुरक्षा के मद्देनजर उत्तर रेलवे का ये बड़ा फैसला है। पार्सल यातायात पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया। इस बीच देखिए, यदि आप भी कोई पार्सल अयोध्या या प्रयागराज में पहुंचाना चाह रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत अहम हो जाती है। 20 से 31 जनवरी तक प्रतिबंध रहेगा तमाम पार्सल्स पर। ये आप डेट नोट कर लीजिए। आपको जानकारी दी जा रही है पार्सल गोदाम से यदि आप कोई भी पैकेजिंग दिखा रहे हैं, भेजने की कोशिश कर रहे हैं तो ये संभव नहीं होगा 31 तारीख तक। यानी कि लगभग 11 दिन ऐसे हैं जहां पर ये फैसला लिया गया है पार्सल पर, यानी कि यातायात पर इसका अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद सुचारू रूप से व्यवस्था लागू रहेगी। इधर अयोध्या से बड़ी खबर है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले सुरक्षा चाक चौबंद है। शहर में यूपी एटीएस के कमांडो तैनात हैं। समारोह से पहले लगे पीएम और सीएम के पोस्टर्स भी हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, अयोध्या से बड़ी खबर है जहां प्राण प्रतिष्ठा से पहले सुरक्षा की व्यवस्था जरा आप नजर दौड़ाइए। यूपी एटीएस के तमाम जो कमांडोज हैं किस तरीके से चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखे हुए हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। देखिए, परिंदा भी पर ना मार पाए, क्योंकि ये सिर्फ कार्यक्रम नहीं है, कोई इवेंट नहीं है, बल्कि ये आस्था से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा विषय है जिसका लंबे समय तक इंतजार किया गया। और वो घड़ी नजदीक आ गई है जब रामलला ठाठ के बाद आपको बता दें ठाठ से विराजेंगे मंदिर में। और इसी के बीच सुरक्षा चाक चौबंद न सिर्फ सड़कों पर बल्कि आपको बता दें सीसीटीवी कैमरों से भी लैस रहेगा पूरा आसमान, जहां पर नजर बनाए रखी जाएगी। तमाम जवान हाथों में हथियार और बिल्कुल तैयार हैं हर एक स्थिति से निपटने के लिए। यूपी एटीएस के कमांडो तैनात। तस्वीरें न्यूज इंडिया आपको हर अपडेट दे रहा है किस तरीके से अयोध्या उस भव्य समारोह का साक्षी बनने जा रहा है। तो फिलहाल चाक चौबंद व्यवस्था इस वक्त आपको देख पा रहे हैं। और देखिए, परिंदा पर ना मार पाए उसका भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो प्राण प्रतिष्ठा से पहले कलश यात्रा, यूपी एटीएस के तमाम जो कमांडोज हैं किस तरह से तैनात हैं। तस्वीर जरा देखिए, क्रेन से ले जाई गई है मूर्ति। और देखिए, तस्वीर भी हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। सरयू घाट पर किस तरीके से दीप जलाए गए हैं, ये तस्वीर जरा आप देखिए। 4 तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे अयोध्या में जो माहौल है वो किस तरीके से चल रहा है। 22 तारीख से पहले किस तरीके से हवन पूजन का सिलसिला। देखिए, तमाम जो यजमान है वो पूजा पाठ में इस वक्त संलिप्त हो चुके हैं। और इसके अलावा देखिए, सरयू घाट पर किस तरीके से दीपदान किया जा रहा है। हर जगह आप नजर दौड़ाएंगे, भव्य तैयारियां आपको नजर आएंगी। इसके अलावा तैयारियां भी हैं, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है, कहीं कोई परेशानी ना हो इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। यूपी एटीएस के जवान किस तरीके तैयार है, तस्वीरें साफ तौर पे बयां कर रही हैं। इन तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। पूजा पाठ में इस वक्त अयोध्या लीन। श्री राम जी के विराजने का इंतजार किया जा रहा है कि रामलला कब
भव्य मंदिर में विराजे, उस दिन का इंतजार किया जा रहा है। तस्वीरें बयां कर रही हैं चूंकि उत्सव का माहौल है न सिर्फ अयोध्या में बल्कि पूरे देश में। यदि हम विश्व का नाम ले लें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हर ओर से उपहार जो हैं श्री राम के लिए भेजे जा रहे हैं। प्रथम तल पर जो अब निर्माणाधीन है वहां राम दरबार होगा। वहां रामलला अपने पूरे राज्य की जिम्मेदारी के लिए एक दरबार होगा जिसमें सीता जी होंगी, उनके भ्राता होंगे, उनके परम सेवक हनुमान जी होंगे। और जो दूसरा तल है वह केवल अनुष्ठान के लिए है। तो एक तरीके से रामलला का मंदिर पूर्ण है। और जो आपने स्वयं ही कहा, पहले के जो मंदिर होते थे वो तो कभी कभी 50 वर्ष और उससे अधिक समय में पूर्ण होते थे, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है कि वहां भगवान स्थापित न हुए हो या वहां पे पूजा अर्चना न होती हो। तो यह तो एक तरीके से सही स्थिति को सही ढंग से नहीं समझने, जानकर नहीं समझने का प्रयास। हम अयोध्या जरूर जाएंगे, प्रभु राम के दरबार पे भी जाएंगे, और वहाँ जब हम जाएंगे तो सरयू नदी के तट पे पूजा अर्चना करेंगे और स्नान करेंगे, डुबकी लगाएंगे। मैं हमारे किन्नर समाज को और सबको यही कहूँगी कि जब हम वहाँ पे पधारें अयोध्या में, नगरी में, तो जितना हो सके हम सब मिल के वहाँ पे बधाई गीत गाएंगे, नृत्य करेंगे और जितना हो सके प्रभु राम के नाम से न्यौछावर करेंगे वहाँ। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। पश्चिम बंगाल में ईडी की दबिश हुई है। उत्तर 24 परगना पर ईडी की टीम पहुंची है। शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें प्रसन्ना रॉय से संबंधित कई ठिकानों पर इस वक्त ईडी की रेड चल रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पश्चिम बंगाल में ईडी की दबिश इस वक्त जारी है। आपको बता दें उत्तर 24 परगना पहुंची है ईडी की टीम, जहां शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। प्रसन्ना रॉय से संबंधित कई ठिकानों पर इस वक्त छापामार कार्रवाई। ये तस्वीरें देखिए जहां पश्चिम बंगाल में ईडी ने दबिश दी है। प्रसन्ना रॉय से संबंधित यहाँ शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें प्रसन्ना रॉय से संबंधित जो तमाम ठिकाने हैं उन पर छापामार कार्रवाई जारी है। पश्चिम बंगाल में ईडी ने दबिश दी है। तस्वीर देखिए जरा, लगातार खंगाला जा रहा है, कागजातों को पूछताछ की जाएगी, क्योंकि शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में कई तरह के सबूत ईडी को मिले थे। चलिए बात करेंगे मौसम की। तो एक तरफ दिल्ली में सर्दी का सितम तो जारी है, तो वहीं आपको बता दें दूसरी ओर रिपब्लिक डे के लेकर तमाम परेड की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए जरा कर्तव्य पथ पर रिहर्सल किस तरीके से जारी।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।